हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 25 मार्च और हम 25 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये लखनऊ के अंदर। कहाँ किया गया है? लखनऊ के अंदर। लखनऊ के ताज होटल में पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। इन्वेस्टर्स मीट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरेल पार्क की घोषणा की है। मीट में सरकार का लुधियाना की कंपनी रमन जैन आर जैन इंडस्ट्रीज से 500 करोड़ का एमओयू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ हो रहा है? हाल ही में भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ हो रहा है? गुरुग्राम के अंदर। 24 मार्च से 29 मार्च 2025 तक गुरुग्राम यानी हरियाणा में 6 दिवसीय भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से हो रहा है। ये कार्यशाला अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के 22 देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगी ताकि वैश्विक स्तर पर भू प्रशासन चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचारपूर्ण दृष्टिकोणों की खोज की जा सके। ये 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला भारत की अग्रणी स्वामित्व योजना का प्रदर्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है विनोद कुमार शुक्ल को। किसको की गई है? विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को साल 2024 के लिए 59वां, ये कौन सा है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मकता और विशिष्ट लेखनी शैली के लिए पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। ये हिंदी के 12वें साहित्यकार है। कौन से हैं? हिंदी के 12वें साहित्यकार जिन्हें ये इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसी साहित्यकार को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं छत्तीसगढ़ के। इससे पहले इन्हें साल 1999 में उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की तरफ से भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की तरफ से भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अब बात करें 58वां की, तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के अंदर उर्दू के कवि और गीतकार गुलजार और संस्कृत के विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को दिया गया था। 18वां किसको दिया गया? ये गुलजार को और जगतगुरु रामभद्राचार्य को दिया गया था। और कोंकणी लेखक दामोदर मौजू को साल 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और 56वां किसको दिया गया था? ये प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन को साल 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 56वां दिया गया नीलमणि फुकन को, 57वां दिया गया दामोदर मौजू को और 58वां दिया गया गुलजार और जगत रामभद्राचार्य को। और यह 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष कौन बने? तो कौन बने? ये बने अशोक सिंह ठाकुर। कौन बने? अशोक सिंह ठाकुर। 22 मार्च को अशोक सिंह ठाकुर को भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास का अध्यक्ष चुना गया। 1987 में स्थापित इनटेक यूके ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत चैरिटी है, जिसे चार्ल्स वोलेस की वसीयत से वित्त पोषित किया जाता है और इस ट्रस्ट का उद्देश्य भारत में विरासत संरक्षण के कार्य का समर्थन करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जनवरी 1984 को, 41 साल पहले। ये किस प्रकार है? ये है एनजीओ संस्था है, एक प्रकार की एनजीओ संस्था है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षित करना, अमूर्त विरासत को पुनर्जीवित करना और हमारी विशाल विरासत के बारे में जागरूकता और प्रशंसा को बढ़ावा देना। मुख्यालय 71 लोधी एस्टेट नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ है? 71 लोधी एस्टेट नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सत्र की शुरुआत कोलकाता में हुई है। हाल ही में 22 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 18वें सत्र की शुरुआत कोलकाता के अंदर हुई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 के अंदर। कब हुई थी? 2008 में। बाईस मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 18वें सत्र की शुरुआत कोलकाता के ईडन गार्डन में हुई है। इस सत्र में कुल 10 टीमें भाग ले रही है। कितनी टीमें? 10 टीमें। इस सत्र का फाइनल 25 मई 2025 को कोलकाता के अंदर खेला जाएगा। ललित मोदी इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे। आईपीएल के वर्तमान में अध्यक्ष अरुण सिंह धूमल है। आईपीएल के वर्तमान कौन है? अरुण सिंह धूमल। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल प्रोन मिक्स SH1 श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में SH1 श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता? ये जीता सागर बालासाहेब कटले ने। सागर बालासाहेब कटले ने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स निशानेबाजी प्रतियोगिता में सागर बालासाहेब कटले ने 10 मीटर एयर राइफल्स प्रोन मिक्स्ड SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एकमुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? ये किया है नायब सिंह सैनी। किसने किया है? नायब सिंह सैनी। एकमुश्त निपटान स्कीम 2025 स्कीम है। यह हरियाणा के उन करदाताओं के लिए है जिन्हें किन्हीं कारणों से अपने करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सके थे, और इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। योजना आगामी 180 दिनों तक चलेगी, यानी 6 महीनों के लिए, और उनके करदाताओं से अपील है कि वे अपने बकाया भुगतान का जल्द से जल्द भुगतान कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है टोक्यो के अंदर। कहाँ हुई है? टोक्यो में।
त्रिपक्षीय वार्ता जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच टोक्यो में हुई है और इसका उद्देश्य है तनाव को कम करना व सहयोग को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? तनाव को कम करना एवं सहयोग को बढ़ावा देना। 22 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने टोक्यो में जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताए युल के साथ 3 देशों के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? ये बना है केरल। कौन बना है? केरल राज्य तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित करने के लिए एक कानून पारित किया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि ये नया आयोग बुजुर्गों के अधिकारों, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा। एलडीएफ सरकार वरिष्ठ नागरिकों को पूरी तरह से अपनाने वाली नीतियां लागू कर रही है। जो केरल जो देश के बुजुर्गों के कल्याण में पहले स्थान पर है और इस क्षेत्र में एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 मार्च को। कब मनाया गया? 24 मार्च को। हर वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को टीबी की गंभीरता के बारे में जागरूक करना और इसके रोकथाम और इलाज पे बढ़ावा देना। इस दिन विश्व के विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों, सरकारों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा टीबी के लक्षण, इलाज, बचाव से जुड़ी जानकारी दी जाती है ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 118वें स्थान पर रहा है। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोविंद का पुरस्कार जीता। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अकादमी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। और गायत्री चक्रवर्ती को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली अश्वेत प्रोफेसर को होलब्रुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नई दिल्ली में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत देश करेगा। और विश्व जल दिवस पर कैच द रेन 2025 बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है। और स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 भारतीय विजेता टीम को बीसीसीआई ने 58 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।